हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे। 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। बमबारी की गई और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल के 500 मुसलमान मरीज मर गए। अल्लाह को प्यारे हो गए। और उनका वीडियो मेरे भाई आप देख ले तो आप तड़प उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी कटी फटी लाशें देख करके आपका दिल तड़प उठेगा। हाय, आज मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है। हम अपने घरों में आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं और वहाँ हमारे ही कलमा गो भाई, हमारे ही मुसलमान भाई, आज उनके बच्चे और उनकी औरतें, उनके बूढ़े सब उनको जो है हॉस्पिटलों तक में उनको मार दिया जाता है। किसी दौर में फिरौन था, बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था लेकिन बड़ों को छोड़ देता था। लेकिन इस वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है। और दुनिया वाले सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। दुनिया में इतने मुस्लिम मुल्क हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के इस खून खराबे को रोक दे और फलस्तीनियों के बह रहे इस खून को रोक दे। मेरे भाइयों, हम तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो ये उस उम्मीद में जाते हैं कि सुबह सो करके उठेंगे, मगर फलस्तीन का हमारा मुसलमान भाई जब सोता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि रात में न जाने कौन सा हमला होगा और कौन सा रॉकेट आएगा और कौन सा मिसाइल आएगा और उनके पूरे घर को तबाह कर देगा और उनकी लाश बिछ जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने आयतल कुर्सी पढ़ी है। वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जानें गंवाई है, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा और एक दिन अर्ज़ फलस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आजाद होगा इंशाअल्लाह।